हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा 3 में। और आज हम कराने जा रहे हैं बच्चों वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 2। और हमारे पाठ का शीर्षक है भारत की भूमि और जलवायु। जी हाँ, आज हम अपने देश की भूमि के बारे में कि हमारे देश की भूमि कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे अपने पाठ के माध्यम से। हमारा देश बच्चों, हमारा प्यारा देश, क्या नाम है हमारे देश का? हमारा देश भारत। जी हाँ, हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। ये देखिए हमारे देश को, भारत देश का जो नक्शा है ये कहाँ है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। और हमारा देश उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा है। यह 3 ओर से जल द्वारा घिरा हुआ है। 3 तरफ से, देखो ये 3 तरफ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तीनों तरफ से ये जल द्वारा ढका हुआ है। तीनों तरफ इसके समुद्र है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसके पूर्व में क्या है बच्चों? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में ये हिंद महासागर है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। विशाल हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे हमारे देश के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में हमारे देश का 7वां स्थान है। हमारे देश का 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश में जो है प्रथम स्थान है। हमारे देश के चारों ओर विभिन्न पड़ोसी देश स्थित हैं, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल है। हमारे देश का धरातल प्रत्येक स्थान पर एक जैसा नहीं है। इसमें ऊंचे पर्वत, मैदान, पठार, रेगिस्तान स्थित है। हमारे भारत को धरातल के आधार पर निम्नलिखित 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, फिर है उत्तर का मैदान, उसके बाद है तीसरे नंबर पर दक्षिण का पठार, और चौथे नंबर पे थार का मरुस्थल, और 5वें नंबर पे है समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। यानी कि हमारे प्रकृति इसको 5 भागों में बांटा गया है। आइए अब हम इनके विषय में कुछ जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र कैसा है बच्चों? भारत के उत्तर में एक महान हिमालय पर्वतमाला स्थित है। इसकी अधिकतर चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट इसी भाग में स्थित है। जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो वो भी इसी पर्वत पर ही है। भारत के मध्य तथा दक्षिण भागों में भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं इतनी ऊंची नहीं है जितनी की हिमालय पर्वतमाला, मतलब हिमालय की तो सबसे ऊंची है। इतनी जो दक्षिण में भी पर्वतमालाएं हैं वो भी इतनी ऊंची नहीं है। हिमालय की मध्य श्रृंखला में मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, मनाली और शिमला आदि सुंदर पर्वतीय स्थान भी हैं। वहां पे इतने सुंदर सुंदर जो है ये सारे स्थान कहाँ पर हैं? ये स्थान भी हिमालय के मध्य श्रृंखला में ही हैं। और अब है उत्तर का मैदान। हमारे देश के उत्तर में एक बड़ा मैदानी भाग है। हिमालय के दक्षिणी भाग में भूमि का समतल मैदान है। उत्तरी विशाल मैदान पश्चिम में पंजाब से पूर्व में और असम तक फैला हुआ है। इन मैदानी क्षेत्रों से होकर अनेक नदियां बहती हैं। इन नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से ही यह मैदान बना है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। बच्चों जो यहाँ पे नदियां बहती हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो है मेन रिवर्स, जो प्रमुख नदियां हैं वो सब यहाँ की नदियां हैं। और भारत के मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर वर्ष भर अनेक फसलें उगाई जाती हैं। और ये क्या है? भारत का मैदानी क्षेत्र। ये देखिए यहाँ पे
सारे खेत हैं, इधर भी खेत हैं, ये नदियां जा रही हैं, तो ये है मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र में साल भर यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, पूरे साल भर यहाँ पे खूब खेती होती है, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ होती है। और अब आ रहा है दक्षिण का पठार। हमारे देश का दक्षिणी भाग कैसा है? पठारी है, जो भूमि आसपास की भूमि से ऊंची है, मतलब ये ऐसे ऊंचा नीचा, तो कहीं की ऊंची है, कहीं नीची है, चपटी और पथरीली हो, वह पठारी क्षेत्र पूर्व में मध्य भारत से दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। मतलब जो भूमि आसपास की भूमि से ऊंची होती है, चपटी होती है, पथरीली हो, वह पठारी क्षेत्र पूर्व में मध्य भारत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इसे दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिण के पठार के नाम से। इस भाग का धरातल उबड़ खाबड़ है बच्चों, ये समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ये इतना उपजाऊ भी नहीं है, इतना उपजाऊ भी नहीं है। ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस पठारी भाग की प्रमुख नदियां हैं। ये वाली जो है ये प्रमुख नदियां हैं। अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और अब आ रहे हैं हम थार का मरुस्थल। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रेत का विशाल क्षेत्र है बच्चों, जहां पे सिर्फ रेत ही रेत है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं थार मरुस्थल। ये देखिए, ये पूरा मैदान क्या दिख रहा है आपको? खाली सिर्फ रेत, दूर तक नजर मारेंगे तो हमें सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगी। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, यहाँ पे वर्षा भी बच्चों बहुत कम होती है, जिस कारण यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ अधिकतर कांटेदार झाड़ियां ही दिखाई देती हैं। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है। रेगिस्तान में रहने वाले अधिकांश लोग ऊंट पालते हैं। ऊंट को क्या कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और अब 5वें नंबर पर है हमारा समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। आपने देखा था ना अभी हम नक्शे में। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। इसके अलावा द्वीपों के 2 समूह भी हमारे देश के अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से? चारों ओर जल से घिरे भूभाग को क्या बोलते हैं? द्वीप कहते हैं। द्वीपों का एक समूह अरब सागर में स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। और दूसरा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। ये 2 द्वीप समूह हैं, ये एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अब हमारे क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे जलवायु की, अपने देश के जलवायु की। हमारे देश के धरातल में विभिन्न भिन्नताओं के कारण इनकी जलवायु में भी भिन्नता पाई जाती है। मतलब यहाँ पे अलग अलग जो हमारे देश के धरातल है उनमें अलग अलग विभिन्नताएं हैं, तो जलवायु भी बच्चों वहाँ पे अलग अलग होती है। जैसे पर्वतीय भूभाग जो है वो बहुत ठंडे, यानी कि जो पहाड़ी स्थान है वो कैसे? वो बहुत ठंडे हैं, जबकि मैदानी भाग गर्मियों में गर्म एवं सर्दियों में ठंडे रहते हैं। कौन से भाग? मैदानी भाग, जहाँ पे प्लेन्स है, जो मैदान है। पठारी भाग में गर्मी अधिक होती है, जबकि तटीय मैदानों की जलवायु सम रहती है, यानी कि वह एक सा रहता है। धरातलीय एवं जलवायु की विभिन्नता होते हुए भारत में एक प्रकार की भौगोलिक एकता पाई जाती है। और अब है महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे हम एक बार फिर से दोहराते हैं। भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। भारत के उत्तर में एक बड़ा मैदानी भाग है, यह उत्तर का उपजाऊ मैदान है। हिमालय के दक्षिण भाग में भूमि का समतल मैदान है और भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अभी हमने बच्चों अपने देश के बारे में बहुत सारी भौगोलिक जानकारी ली और अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज। सबसे पहले है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का देश है। कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है हमारा दूसरा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा देश आएगा, तो हमने 2 पे निशान लगा दिया। धरातल के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है?
4, 5, 6 या 7 धरातल के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। हमारे देश की किस दिशा में एक बड़ा मैदानी भाग है? पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में या उत्तर में? हमारे देश की दिशा में जो है उत्तर में एक बहुत बड़ा मैदानी भाग है। वह क्षेत्र जहां ना अधिक गर्मी है और ना अधिक सर्दी, कौन सा है वो? समुद्र तटीय मैदानों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पठारी भागों में या इसमें से कोई नहीं। हमने अभी अपने पाठ में पढ़ा, जो बच्चों समुद्र तटीय मैदान होते हैं वहां पे जो मौसम होता है वो एक सा होता है, यानी कि हमने समुद्र तटीय मैदानों के आगे सही का निशान लगा दिया, वहां पे सम रहता है मौसम। मैदानी भाग गर्मियों में कैसे रहते हैं? ठंडे, गर्म व दोनों या इसमें से कोई नहीं। मैदानी भाग गर्मियों में गर्म रहते हैं, जब गर्मियां आती हैं तो कैसे हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो हमने गर्म के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब चल रहे हैं सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत। भारत 3 ओर से जल द्वारा घिरा हुआ है, बिल्कुल सही, भारत 3 तरफ से जल द्वारा घिरा हुआ है। एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही, संसार की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा देश का दक्षिणी भाग पठारी है, बिल्कुल सही, दक्षिणी देश पठारी है। भारत के दक्षिणी भाग की अधिकतम भूमि उपजाऊ है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। दक्षिणी भाग की भूमि उपजाऊ नहीं है, उबड़ खाबड़ है। पर्वतीय भूभाग बहुत गर्म है, जी नहीं, पर्वतीय भूभाग जो है बहुत ठंडा है, तो यह भी गलत है। और बच्चों अब हम करने जा रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें सबसे पहले है विशाल हिमालय पर्वत हमारे देश के कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है। भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, कौन सा? भारत संसार का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा देश है। हमारे देश का दक्षिणी भाग क्या है? हमारे देश का दक्षिणी भाग पठारी है, वहां पे पठार ही पठार है। भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर समुद्र से घिरा है, 3 तरफ समुद्र हैं दक्षिण के, बहुत ठंडे हैं, कौन से? मैदानी भाग, मैदानी भाग बहुत ठंडे हैं। हिमालय के दक्षिण भाग में भूमि का समतल मैदान है। तो बच्चों ये हमने क्या किया? ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर आते हैं बच्चों। तो प्रश्नों के उत्तर बच्चों एक बार आप पाठ को फिर से ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इसको अच्छे से पढ़ने के बाद इसके उत्तर है बच्चों वो आपको स्वयं दे देंगे। और इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।